सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दूरियां मिटने लगी। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में अहम मुलाकात, सिफारती ताल्लुकात की बहाली और दो तरफा तिजारत और ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। IMF की एक और अहम शर्त तकमील के करीब, सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। IMF की तस्दीक, ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान किया जाएगा। सऊदी सफीर ने भी पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी का इशारा दे दिया। कहा, माजी में भी पाकिस्तान की मुश्किल हालात में मदद की, अब भी मदद करेंगे। अप्रैल के महीने में बर्फबारी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल और अतराफ में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी, गर्मी की शिद्दत कम, रोजे खुशगवार हो गए। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला दाखिल होने के बाद शदीद बारिशें, कोहलू, हरनाई, ज़ियारत समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। ज़ियारत में नदी नालों में तोग़यानी, संजावी में रात को शदीद बारिश और यालाबारी से घड़ी फसलों को और बागात को नुकसान पहुंचा। संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद होने से गाड़ियां सैलाबी रेले में फंसी रहीं। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। तौंसा शरीफ में कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी। तमन बुजदार और तमन केसरानी के नदी नालों में तोग़यानी। कोहे सुलेमान की मकामी आबादी का तौंसा और दूसरे इलाकों से ज़मीनी राबता कट गया। फसलें तबाह होने से ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। हुकूमत का पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए पंजाब में इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ईद उल फितर के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। पंजाब भर में जलसे किए जाएंगे। इमरान खान का आज से उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती जमातों की बड़ी बैठक, कानूनी माहिरीन की मुशावरत से आइंदा के लाहे-अमल पर गौर। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक से शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक हुए। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक अहम मुशावरत, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को नज़रअंदाज किया गया। उस तरह का खिलवाड़ पहले भी कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक हो रहा है। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलेक्शन केस की समाअत हुई सबके सामने है। मुकदमे से हटने वाले जज बैठ गए। सियासी जमातों के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया। कहा, हुकूमत का सिर्फ एक मकसद है कि चोरी की दौलत बच जाए। ये शिकस्त के खौफ से आइन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। 30 साल से मुल्क के फैसले करने वाले दो खानदानों का मुल्क में कोई स्टेक नहीं। जब उन पर मुश्किल पड़ती है ये डील करके बाहर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी, माशाल्लाह लग जाएगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में नफरतें बढ़ाना चाहती है। ये अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आइन पर अमल ना हुआ तो आवाम को बाहर निकलने की कॉल दूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं। असद कैसर स्पीकर थे तो हुकूमत की तरफ से ईवान की तरफ और कार्रवाई से मुताल्लिक कमिटमेंट देते थे। असद कैसर वक्त आने पर वज़ीर आज़म की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई की पाकिस्तान को ले डूबेगी। कठपुतलियों का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। इदारे कठपुतलियां हैं। चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत करनी है। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ो, हम गैर जमहूरी इकदाम का जवाब देंगे। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से मुल्क में बहरान है। ताकत की लड़ाई में अवाम का फ़ायदा नज़रअंदाज हो जाता है। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय मंशूर की सियासत पर मुकाबला करें।
मरीम नवाज ने कहा, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना या ना मानना कैसा। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुस्तलद कर दिया गया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कहा जा रहा है कि वो फैसला मानो। जिस फैसले पर जजेस सवाल उठा रहे हैं, उस फैसले को मानने के लिए कहा जा रहा है। साफ शफाफ फैसले हों तो तौहीन नहीं होगी। इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे, जो करना है कर लो। इमरान खान ने कहा, 1 साल पहले हमारे खिलाफ फैसला आया तो हमने तस्लीम किया, किसी जज को बुरा भला नहीं कहा। अब विफाकी काबीना अदालती फैसला ना मानने का कह रही है। जजेस को डराया धमकाया गया, फैसला उनके हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। हुकूमत में बैठे अफराद सिसिलियन माफिया हैं, ये अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरार डाल रहे हैं। नवाज शरीफ ने 1997 में भी अदालत को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट मुल्क के फायदे के लिए मुत्तहिद रहेगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया। इंतखाबी शेड्यूल जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 14 मई को इलेक्शन होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। अवाम 14 मई को नए असम्बली अरकान का इंतखाब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस और गुलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 38, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। मुखालिफत करने वाले 4 ममालिक में अमरीका और बरतानिया शामिल। मकबूजा बैतुल मक़दस में दूसरे रोज भी कशीदगी बरकरार। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा से 350 से ज़ायद नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनियों का एहतजाज। हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान गजा की सरहद पर झड़पें। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के इहाते में दाखिल होकर नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। यूरोपीय यूनियन और अरब लीग की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। तुर्क सदर की भी मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए सुर्ख लकीर है। मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बिला इख्तियार इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि 4-3 और 3-2 का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। फुल या लार्जर बेंच के जरिए अपना मुकदमा लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई लड़कर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। PTI का विफाकी वज़रा के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब बगावत और अनारकी फैलाना है। विफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का एलामिया वापस ले। एलामिया वापस ना लिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्टी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए दरखास्त भी दायर करेंगे। जजेस पर रेफरेंस दायर करने की बातें बेवकूफ़ी हैं। तहरीक इंसाफ का पंजाब इलेक्शन की तारीख पर इजहार तशक्कुर। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। असद उमर ने कहा, मुल्क में कोई शख्स आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों या लंदन में नहीं होंगे। फैसले करने का हक पाकिस्तान के आवाम को है। मुल्क किसी की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। कौम पीछे हटने वाली नहीं, होश के नाखुन लें। जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, वो हमें आज पहचानते नहीं। शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज, जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। आज हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, वज़रा को आज हम नजर नहीं आते, हमें पहचानते नहीं। शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो। तहरीक आदम एतमाद के वक्त हमें कहते, जो काम तुम कर रहे हो सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। हमारी वजह से वज़रा आज झंडे लगाकर घूम रहे हैं, वजारतों के मजे लूट रहे हैं, वरना जेलों में होते। हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, इसी तरह होता है।
चेयरमैन नैब को इंक्वायरीज बंद करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरीज मुतालिका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भिजवाई जा सकेगी। चेयरमैन नैब केस खत्म करने का भी मजाज होगा। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अदालत मुतमईन न होने पर मुकदमा मुतालिका इदारों, एजेंसी या अथॉरिटी को वापस भिजवा सकेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हैदराबाद में पुलिस पर मुनशियात फरोशों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मुनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा। मुनशियात फरोशों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। शेखुपुरा में कार से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। पुलिस ने 52 किलो अफयून और 43 किलो चर्स पकड़ ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने गाड़ी के खुफिया खानों में मुनशियात छुपा रखी थी। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर कार और ट्रेलर में टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची के चिड़ियाघर में गैर मुल्की डॉक्टर्स का हथनी नूरजहां का मुआयना, 2 ऑपरेशन के बाद इलाज मुकम्मल कर लिया गया। हथनी को सेहतियाब होने में 1 माह लगेगा। हुकाम का चिड़ियाघर में मौजूद दोनों हाथियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सफारी पार्क में नए हाथी घर बनाए जाएंगे। बकिंघम पैलेस ने बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब का दावतनामा जारी कर दिया। वेस्टमिनिस्टर एबे में होने वाली तकरीब में 2000 मेहमानों को मदऊ किया गया। तकरीब में मलिका एलिजाबेथ दोम को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। साबिक ब्राजीलियन सदर की अहलिया सऊदी तोहफा छुपाने पर परेशान। साबिक खातून अव्वल ने $32 लाख का ज्वेलरी सेट जाहिर नहीं किया था। तोहफा उनको सऊदी अरब के सरकारी दौरे के मौके पर मिला। सऊदी तहाइफ की तहकीकात के लिए साबिक सदर बोलनसारो पुलिस हेडक्वार्टर में पेश भी हो चुके हैं। चीन का अमरीकी डॉलर की इजारादारी खत्म करने के लिए बड़ा कदम। IMF के मुकाबले में एशियन मॉनिटरी फंड बनाने की तजवीज दे दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म का इंकशाफ, अनवर इब्राहिम ने कहा सदर जी ने फंड बनाने की तजवीज का खैर मकदम किया। मलाइशिया मुस्तकबिल में डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेगा। अमरीकी रियासत मिसूरी में समंदरी तूफान से तबाही, 5 अफराद हलाक। तूफान से रियासत में मुतादिद कस्बे मुतासिर। बोलंगर काउंटी में मुतादिद मकानात को नुकसान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मरीम नवाज ने मरीम औरंगजेब के साथ मिलकर फ्रूट चाट बना दी। वीडियो सबसे शेयर करते हुए कहा, फ्रूट चाट के बगैर कैसा इफ्तार, हम सिर्फ सियासत नहीं घर के काम भी करते हैं।